प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत के विकास की गाथा पूरी दुनिया को सुनाई। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद, अफगानिस्तान, कोरोना वायरस वैक्सीन जैसे कई मुद्दों पर दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कोरोना महामारी के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस समय अफगानिस्तान की जनता को हमारी मदद की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर खींची और भारत में हो रहे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो भी काम हो रहे हैं उनका ब्यौरा भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा कोरोना महामारी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लेकर भी वकालत की। अगले साल देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनावी सरगर्मी का वोल्टेज हाई होता जा रहा है। एक और चुनावी वादे किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर चुनावी पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चालू हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में ताबड़तोड़ दौरे कर जनता को लुभाने के लिए कई वादे कर रहे हैं। मुफ्त बिजली से लेकर बेरोजगारी भत्ते का वादा किया जा रहा है और अब इन्हीं वादों पर बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साध रही है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास युवाओं को बेरोजगारी भत्ता न देने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुआ। आदेश गुप्ता का कहना है कि सीएम केजरीवाल आजकल उत्तराखंड, गोवा सहित जिन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां बेरोजगारों को 5,000 रुपयों का मासिक भत्ता देने का वादा कर रहे हैं। आपकी जहां सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है, वहां तो केजरीवाल भत्ता देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में पिछले 7 सालों से रहने के बावजूद यहाँ किसी बेरोजगार को 1 रुपए का भत्ता तक नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों? आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये साथी, ये कार्यकर्ता आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने आए हैं कि दिल्ली के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। आपके घर के आगे से लाइन लगा दी जाएगी, आप दीजिए बेरोजगार हमारे युवा हैं, उनको या तो रोजगार दीजिए नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए।
आदेश गुप्ता ने ये तक आरोप लगाया कि दिल्ली में 25 लाख बेरोजगार हैं, जबकि केजरीवाल सरकार ने इनमें से केवल 378 को ही गत वर्ष में नौकरी दी है। इसी के साथ केजरीवाल पर निशाना साधते हुए गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल पहले जिस नीति की बात करते थे, आज उसी से वे भटक चुके हैं। मैं केजरीवाल साहब को चुनौती देता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप भी नैतिकता की बात करते थे, आप भी ईमानदारी की बात करते थे, आप भी आम आदमी की बात करते करते आप खास आदमी की बात करने लगे हैं। आप भी वो राजनीति कर रहे हैं जिस राजनीति का आप विरोध करते हैं। अरे असलियत में आम आदमी की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। असलियत में एक सामान्य व्यक्ति, गरीब गांव का किसान, मजदूर और पिछड़े वर्ग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने हाल ही में अपने उत्तराखंड और गोवा के दौरों पर उनकी सरकार के वहां सत्ता में आने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। हर घर से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार देने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको 3,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 80% जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवन यूथ। आप संयोजक केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा में बीजेपी पर आपके रास्ते पर चलने और आपकी नकल करने पर तंज भी कसा था। वहीं अब बीजेपी केजरीवाल पर उनके ही राज में उन पर खास लोगों के लिए राजनीति का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में हुई इस द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों ही देशों की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इस बयान के जरिए दोनों ही देशों ने आतंकवाद पर कड़ी निंदा जताई है। बयान में दोनों ही देशों ने 26/11 के मुंबई हमलों के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही भारत अमेरिका ने कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित समूहों सहित सभी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। इस साझा बयान में ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश पर हमले के लिए न हो। दोनों नेताओं ने कहा है कि तालिबान को यूएनएचसी के प्रस्ताव 2593/2021 का पालन करना चाहिए, जिसमें ये कहा गया है कि अफगानी क्षेत्र का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने या हमला करने, आतंकियों को प्रशिक्षण देने या शरण देने, आतंकी घटनाओं की योजना एवं वित्त पोषण के लिए दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। साथ ही अफगानिस्तान में आतंकवाद से निपटने के महत्व पर जोर दिया। दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा प्रतिबंधित समूहों सहित सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक हुई। व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से बाइडेन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उससे बहुत से वैश्विक मुद्दों का समाधान निकल सकता है। हमारी साझेदारी पहले से बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दशक भारत अमेरिका के लिए बेहद अहम है। लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर दोनों देशों में समानता है। व्यापार में हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। दोनों देशों के संबंधों में ट्रस्टीशिप का अहम रोल है। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच इस मुलाकात के दौरान कई हंसी मजाक के पल भी देखने को मिले। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मेजबानी में प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को ही ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों स्कॉट मॉरिसन व योशिहिदे सुगा के साथ क्वाड बैठक में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि 4 देशों का यह समूह विश्व कल्याण के लिए ताकत के रूप में काम करेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत पूरे विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.